आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल से हम कह सकते हैं मतलब ये कि जो सुन सकता है इंसान, जबकि फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू 1 सेकेंड इन 1 सेकेंड, जबकि रेंज होती है किस रेंज के अंदर ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी लाई कर रही है। तो इसके बारे में मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज रेफर टू द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन एयर। यानी कि एडिबल फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसीज की रेंज है जो हमारे कान डिटेक्ट कर सकते हैं, या आप कह लें कि ये वो रेंज है जिस फ्रीक्वेंसी की अगर आवाज़ हमारे कानों पे पड़े तो हम उसे आसानी से सुन सकते हैं। जबकि अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं लिखना चाहूँ तो वो लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ वेव पासिंग इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी अगर एक वेव 1 सेकेंड के अंदर किसी एरिया से या किसी पॉइंट से गुजरे तो हम उससे क्या कहते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी, या वो क्या है, उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है। अब हमें पता है कि जो साउंड है यानी आवाज़ है वो कुछ इस तरह की फॉर्म में, या आप कह लें ट्रेवल करती है, जाती है। जब लेट्स ये आपके कोई ऐसी सोर्स है या कोई ऐसी मतलब आप कह लें कि म्यूज़िक यहाँ से प्ले हो रहा है और वो म्यूज़िक या कोई चीज़ इस हवा में जो पार्टिकल्स हैं उनमें होते होते इस कान तक आ रहा है, तो वो जो आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो वो इस तरह की फॉर्म में जाती है। जिसको अगर मैं इस एनिमेशन में देखूं जो कि मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से उठाई, जिसमें ये वही मतलब आवाज़ यहाँ से पैदा होगी और लेट से यहाँ पे आवाज़ जानी है। तो अगर मैं आवाज़ यहाँ से ऑन करूँ तो आप देखेंगे कि ये आवाज़, ये जो पार्टिकल्स हैं, चले मैं आवाज़ को बंद कर देता हूँ, ये जो पार्टिकल्स हैं यूँ टकरा के आगे जा रहे हैं। तो ये इस तरह का एक रीजन बना रहे हैं जहाँ पर कुछ पार्टिकल्स करीब करीब हैं जो कि हम इस तस्वीर में ले आए हैं उसी मतलब इमेज से, या आप कह लें एनिमेशन की एनालॉजी को इधर कि इस तरह करके होती है जहाँ पे पार्टिकल्स कुछ करीब करीब थे और कुछ एक ऐसा रीजन है जहाँ पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हैं। तो जहाँ पे पार्टिकल्स करीब करीब हैं उसको हम कंप्रेशन कहते हैं, जो कि ये वाला पार्ट है जिसके बारे में मैं क्या कह रहा हूँ कि पार्टिकल्स क्या हैं, क्लोजर यानी करीब करीब हैं। जबकि वो वाले रीजन जहाँ पे पार्टिकल दूर दूर हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेयर फैक्शन, जो कि ये भी है, ये भी है। और इधर पार्टिकल्स क्या हैं, एक दूसरे से दूर दूर हैं। पार्टिकल्स आर फार फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे से दूर दूर हैं यहाँ पर रेयर फैक्शन के अंदर। अब ये जो पार्टिकल्स और ये जो साउंड है ये एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, और ये जिस तरह कंप्रेशन और रेयर फैक्शन की फॉर्म में जा रही है तो ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। वेव वैसे कहते हैं हम एक एनर्जी को, जो कि एक वेव एक ऐसी चीज़ होती है जो कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है। अब आवाज़ के पास कोई ना कोई एनर्जी है जो कि इस कान तक आ रही है, तो ये एनर्जी एक फॉर्म से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है किस फॉर्म में, वेव की फॉर्म में। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव की अगर मैं बात करूँ कि ये वेव की वो टाइप है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स की प्रोपिगेशन है, या आप कह लें प्रोपिगेशन ऑफ वेव इज़ पैरेलल टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि जो पार्टिकल्स मूव करते हैं वो आपने एनिमेशन में भी देखा कि वो यूं यूं मूव कर रहे हैं, जबकि वेव कहाँ जा रही है, आगे जा रही है। इसी बात को ज़रा हम दोबारा एनिमेशन से अगर देखते हैं तो उसके अंदर अगर आप देखें तो ये जो पार्टिकल हैं यूं यूं वाइब्रेट भी कर रहे हैं, और ये वेव कहाँ से जा रही है, यहाँ से वहाँ तक चली गई है ना। अगर इसको हम दोबारा देख लें तो आप देखेंगे जब मैं आवाज़ को ऑन करता हूँ तो वेव यहाँ से, देखिए यहाँ से चल के ना यूं पार्टिकल मूव कर करके वेव आगे की तरफ जा रही है। तो यानी पार्टिकल भी यूं मूव कर रहे हैं आगे पीछे, जबकि यूं सॉरी राइट लेफ्ट, जबकि जो वेव है वो यहाँ से वहाँ तक जा रही है। यानी ये भी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। वेव यहाँ से वहाँ जा रही है जबकि पार्टिकल की मोशन ऐसा है जो कि एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। पैरेलल वो लाइंस होती हैं जो कि आपस में कभी मिलती नहीं है। जैसे कि अगर आप इन दोनों को देखें तो आपस में लाइनें कभी मिलती नहीं है, तो ये जो मोशन है पार्टिकल की और ये जो प्रोपिगेशन है वेव की, आपस में क्या होती है, पैरेलल। यानी पैरेलल एक दूसरे के साथ ये ट्रैवल करते हैं, इसीलिए इनको हम, या ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ये तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसको इस तरह बनाना तो ठीक है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं कि इसको इस तरह की वेव में कन्वर्ट करते हैं। अब इसको समझना थोड़ा इजी होता है। जैसे कि भला ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये कंप्रेशन के लिए है, क्योंकि ये वाला कंप्रेशन था तो ये अभी ये कंप्रेशन आ गया। यहाँ पे पार्टिकल दूर दूर थे यानी रेयर फ्रैक्शन था, तो ये रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन के लिए ऊपर वाला, रेयर फ्रैक्शन के लिए नीचे वाला। तो हम आगे रेंज की जब बात करेंगे ना तब हम इसकी बजाय इस वाले को लेंगे, क्योंकि इसको समझना ज़्यादा आसान है कंपेयर टू दिस। अब अगर आप देखें तो एक कंप्रेशन
और एक रेयर फ्रैक्शन मिलकर एक वेव बना रहा है, यानी एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन मिला के एक क्या कर रहा है, वेव बना रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव है। और जब एक वेव या आप कह लें कितनी वेव एक सेकंड के अंदर पास होता है उनको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब चलते हैं रेंज की तरफ। अब फर्ज करें यहाँ हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी रेंज है, या आप कह रहे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं, जिसमें अगर आप ये मैंने लेबल कर लिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, या आप कह रहे हैं 20,000 हर्ट्ज, जबकि जो शुरू में है ये इनकी फ्रीक्वेंसी 20 से भी कम है, जबकि यहाँ से आगे जो है ये 20,000 से भी ज़्यादा है। अब इसको भी मैं लेबल करता हूँ कि ये वो फ्रीक्वेंसी है जो कि क्या है, फ्रीक्वेंसीज जो कि 20 हर्ट्ज से लेस हैं, तो ये आपके पास ये लेस देन 20 हर्ट्ज होगी। जबकि इसकी बात करें तो ये मैंने बताया कि 20 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसीज हैं, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब जो इंसान है ना, या इंसान जो हम लोग इंसान हैं, हम इस रेंज में यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की रेंज में हम सुन सकते हैं, यानी कि जो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक या आप 20,000 हर्ट्ज तक जो रेंज है वो क्या है आपके पास, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, या आप कह लें ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है जिसमें हम इंसान सुन सकते हैं। जबकि अगर 20 हर्ट्ज से एक भी नीचे होगी, यानी बिलफर्ज आप कहें 19 हर्ट्ज की कोई आवाज़ है, ठीक है, तो वो हम इंसान नहीं सुन पाएंगे। जबकि सिमिलरली इधर भी अगर 20,000 है ना, तो 20,000 से अगर एक भी ऊपर चली गई, एक भी पॉइंट हर्ट्ज वाला चला गया, तो हम उस आवाज़ को क्या करेंगे, नहीं सुन पाएंगे। तो ये जो हम इंसान सुन सकते हैं उसकी जो रेंज है वो क्या है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। यानी यहाँ पे मैं ला सकता हूँ कि हम इंसान इसको सुन सकते हैं। जबकि जो आवाज़ें या जिनकी फ्रीक्वेंसी, उन आवाज़ों की जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, जो कि ये वाला रेंज है, इसको हम क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड्स आप कह लें। जबकि उन आवाज़ों की फ्रीक्वेंसी जिनकी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, उन आवाज़ों को क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक, जो कि ये रेंज है। अब वो आवाज़ें जो कि इंफ्रासोनिक होती हैं, यानी जिनको इंसान तो नहीं सुन सकते, हाँ अलबत्ता जो हाथी होते हैं, एलिफेंट्स होते हैं, वो इन आवाज़ों को सुन सकते हैं। और ये कहा भी जाता है कि अगर एक हाथी दूसरे हाथी से, अब अगर दूसरा हाथी यानी एक हाथी दूसरे हाथी से अगर बहुत ज़्यादा किलोमीटर, यानी फ़र्ज़ करें अगर ये दोनों एक दूसरे से 10 किलोमीटर भी दूर है ना, तो फिर भी ये क्या करते हैं, एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते हैं, यानी आप कह लें कि एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। ये दोनों दोस्त 10 किलोमीटर भी दूर होंगे ना, फिर भी ये दोनों एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं। किलोमीटर 10 किलोमीटर हालांकि बहुत ज़्यादा लंबा दोनों के दरमियान फासला है, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे से बात कर लेते हैं, क्योंकि इंफ्रासोनिक इनकी जो आवाज़ है वो, जो कि हमें सुनाई नहीं देती, लेकिन एक दूसरे को ये सुना देते हैं। अगर अल्ट्रासोनिक की बात करें कि ये वो वाले आवाज़ें जो कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं, इनको असल में जो डॉग्स होते हैं यानी कुत्ते, साथ साथ बिल्लियाँ जो होती हैं यानी कैट्स, और बैट्स यानी चमगादड़ जो होते हैं, वो ये इस अल्ट्रासोनिक जो आवाज़ है ये सुन सकते हैं। और इसके अलावा हम अल्ट्रासोनिक को मुख्तलिफ़ जगहों पे अपनी आम ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, यानी कि बिलफ़र्ज़ अगर आप समझें कि ये नहीं, बल्कि चलें एक प्रॉपर तस्वीर ले आते हैं कि जब हम एक समंदर में कोई होते हैं, तो जो समंदर के अंदर सोनार होते हैं जो कि बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि समंदर की गहराई कितनी है, तो असल में वो इन्हीं अल्ट्रासोनिक जो आवाज़ें हैं इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, और ये ज़मीन की सॉरी वो जो नीचे तय होती है, आप कह रहे हैं कितनी गहराई है, उसको देखने के लिए इसको उसकी तरफ भेजते हैं, और वापस जब वो आती है तो उसी का इस्तेमाल करके ये लोग बता देते हैं कि यहाँ पर कितनी गहराई है, फलानी जगह पर कितनी गहराई है। तो आज हमने देखा कि इंसान की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, और उससे अलावा उस रेंज से पहले और उस रेंज के बाद कौन सी आवाज़ें होती हैं और उनको कौन से जानवर सुन सकते हैं। तो आज हमने ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में पढ़ा।